स्टूडेंट्स, आज हमने फिफ्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें आपने अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन की होगी उसकी आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू मतलब आपने उसकी जगह बतानी है, वो किस जगह पे है। ठीक है, उसकी जगह आपने फाइंड करनी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 8326, तो देखें 2 के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें 2 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे क्या वंस, सेकंड नंबर पे टेंस, थर्ड नंबर पे 100, फोर्थ नंबर पे 1000। ठीक है, तो अब हमें 2 की निकालनी है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब हो गया 20। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इसको एक ट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आपने 2 लिखा, उसके बाद अपने डिजिट काउंट करनी है कि उसके पीछे कितने डिजिट हैं। जैसे 1 डिजिट है तो डैट मीन्स 1 0 आ जाएगी। ठीक है, तो बन जाएगा ये हमारा 20। तो बी में आप देखें 4 लिखा आपने, 4 के पीछे कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 आ जाएंगी। इसी तरीके से सी 8 है, 8 लिखा आपने, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8 आ जाएगा। इसी तरह डी जो है 9 लिखा, उसके बाद डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 और 4 0 आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ये सारे जो हैं नेक्स्ट कर लेने हैं एच तक। आगे सेकंड है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें आपने अंडरलाइन डिजिट की जो भी डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब कि वो कौन सा नंबर है उसका हमें फेस बताना है। तो जैसे कि ए में आपको देखें कौन से डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, 2 के नीचे, डैट मीन्स 2 इसकी जो है वो फेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 4 के नीचे अंडरलाइन है तो 4 आ जाएगी, 8 के नीचे अंडरलाइन है 8 आ जाएगा, 9 के नीचे अंडरलाइन है 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी सारों की फेस वैल्यू निकाल लेनी है। आगे थर्ड है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब आपने उसको अलग अलग करके लिखना है उसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। तो जैसे कि पहला आपको दिया हुआ 2 3 2। ठीक है, इसको आपने एक्सपैंड करना है, तो इसको भी आप ट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 दिया हुआ आपको, 2 पहले लिखें, उसके बाद देखें कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो 2 0 डाल दी। नेक्स्ट है 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 डाल दी, डेट मीन 30। और लास्ट में कौन सा डिजिट है 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको चेक भी करना है तो आप इन तीनों को जो है वो प्लस करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये देखें आप प्लस करके भी हमारा आंसर जो है वो यही बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 1 10 100, तो ये आपका 200 हो गया। ठीक है, ये 3 10 था, दैट मीन्स 30 हो गया, और ये लास्ट में 2 1 था तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। इसी तरीके से आपका 4 है, 4 लिखा आपने, इसके बाद कितने वैल्यूज़ हैं 3, कितने डिजिट हैं 3 0 डाल दी। इसी आगे सेकंड 1, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 2 डिजिट, तो 2 0 डाल दी। थर्ड में 8 के बाद कितने डिजिट हैं 0, तो 0 डाल दिया, और लास्ट में तो है ही 0। ठीक है, तो ये 0 ये आपकी चॉइस है, चाहे आप डालें या ना डालें, क्योंकि इसकी कोई अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके C D E F G H तक आपने सारे ये सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, एक्सपैंड करके लिखना आपने इसको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हमने फिफ्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें आपने अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन की होगी उसकी आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू मतलब आपने उसकी जगह बतानी है, वो किस जगह पे है। ठीक है, उसकी जगह आपने फाइंड करनी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 8326, तो देखें 2 के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें 2 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे क्या वंस, सेकंड नंबर पे टेंस, थर्ड नंबर पे 100, फोर्थ नंबर पे 1000। ठीक है, तो अब हमें 2 की निकालनी है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब हो गया 20। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इसको एक ट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2
इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आपने 2 लिखा, उसके बाद अपने डिजिट काउंट करनी है कि उसके पीछे कितने डिजिट हैं। जैसे 1 डिजिट है तो डैट मीन्स 1 0 आ जाएगी, ठीक है। तो बन जाएगा ये हमारा 20। तो बी में आप देखें 4 लिखा आपने, 4 के पीछे कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 आ जाएंगी। इसी तरीके से सी 8 है, 8 लिखा आपने, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8 आ जाएगा। इसी तरह डी जो है 9 लिखा, उसके बाद डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 और 4 0 आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपने ये सारे जो हैं नेक्स्ट कर लेने हैं एच तक। आगे सेकंड है राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें आपने अंडरलाइन डिजिट की जो भी डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब कि वो कौन सा नंबर है उसका हमें फेस बताना है। तो जैसे कि ए में आपको देखें कौन से डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, 2 के नीचे, डैट मीन्स 2 इसकी जो है वो फेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 4 के नीचे अंडरलाइन है तो 4 आ जाएगी, 8 के नीचे अंडरलाइन है 8 आ जाएगा, 9 के नीचे अंडरलाइन है 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी सारों की फेस वैल्यू निकाल लेनी है। आगे थर्ड है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब आपने उसको अलग अलग करके लिखना है उसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। तो जैसे कि पहला आपको दिया हुआ 2 3 2, ठीक है, इसको आपने एक्सपैंड करना है। तो इसको भी आप ट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 दिया हुआ आपको, 2 पहले लिखें, उसके बाद देखें कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो 2 0 डाल दी। नेक्स्ट है 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 डाल दी, डैट मीन्स 30। और लास्ट में कौन सा डिजिट है 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको चेक भी करना है तो आप इन तीनों को जो है वो प्लस करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये देखें आप प्लस करके भी हमारा आंसर जो है वो यही बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 1 10 100, तो ये आपका 200 हो गया, ठीक है। ये 3 10 था, दैट मीन्स 30 हो गया, और ये लास्ट में 2 1 था तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। इसी तरीके से आपका 4 है, 4 लिखा आपने, इसके बाद कितने वैल्यूज़ हैं 3, कितने डिजिट हैं 3 0 डाल दी। इसी आगे सेकंड 1, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 डिजिट, तो 2 0 डाल दी। थर्ड में 8 के बाद कितने डिजिट हैं 0, तो 0 डाल दिया, और लास्ट में तो है ही 0, ठीक है। तो ये 0 ये आपकी चॉइस है, चाहे आप डालें या ना डालें, क्योंकि इसकी कोई अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसके C D E F G H तक आपने सारे ये सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। एक्सपैंड करके लिखना आपने इसको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।